ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय। देवाय देव श्री मूलनायक शंभोनाथ भगवान की जय। आचार्य कुंद महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अभी आप दीक्षार्थी ब्रह्मचारी भैया जी सुन रहे थे। उन्होंने सूत्र मांगा तो मैंने आचार्य भगवान से बहुत सारे सूत्र ग्रहण किए। एक सूत्र मैं उन्हें भी देना चाहता हूँ। व्यवहार में अपना लो, निश्चय में मात्र अपना लो। कुछ लोगों को समझ में नहीं आता होगा। व्यवहार में देव शास्त्र गुरु को अपना लो और निश्चय में मात्र अपना लो। जब व्यवहार में आए तो देव शास्त्र गुरु के अलावा कोई भी ना हो। मात्र हम बंधें तो देव शास्त्र गुरु से बंधें, बाकी किसी का कोई बंधन स्वीकार ना करें। और जब निश्चय में जाएं तो सारे बंधन तोड़ करके आत्मा के हो जाएं। बस यही मुनि धर्म की चरम अवस्था है, चरम सीमा है। यदि इसको हमने प्राप्त कर लिया तो सामने समझो मुनि दशा को प्राप्त कर लिया। हम समय समय पर समय सार का भी ध्यान रखें और समय समय पर मूलाचार का भी ध्यान रखें। जब बाहर में चर्या में आए तब मूलाचार याद आ जाए या चर्या ही मूलाचारमय बन जाए। और जब हम ध्यान में जाएं तो हम स्वयं समय सार हो जाएं। और एक सूत्र आचार्य ने हमें दिया था पथरिया नगर में। उन्हें सूत्र ये दिया था कि पंचकर्णक होने के उपरांत जहाँ पर पांडाल लगा हुआ था वहाँ पर शौच क्रिया के लिए पीछे दूरी पर जाते थे तो वहाँ पंडाल बीच में पड़ता था। तो पंचकर्णक फेरी होने के उपरांत, गजरथ फेरी के उपरांत सारे के सारे जो पर्दे वगैरह थे वह निकल गए थे। मात्र लकड़ियाँ खड़ी हुई थी, ढांचा खड़ा हुआ था। किसका? पंडाल का। तो हमने कहा देखो कल राग रंग था, ऐसा हो गया। तो आचार्य से कहते हैं ये बैराग है। उन्होंने कहा कुंथु बैराग्य ही जीवन है या जीवन ही बैराग्य है, ये समझ करके जाओ। साधु जहाँ भी रहे बैराग्य में बना रहे तो कभी भी किसी प्रकार की समस्या सामने खड़ी नहीं होती। एक दिन मैंने मंदिर के शिखर पर लहराते हुए ध्वज से पूछा, ध्वज तेरा आधार क्या है? जब भी आंधी तूफान चलते हैं तब तू लहराता और फहराता है, जब आंधी तूफान हवा बंद हो जाते तो शांत हो जाता है। उसने कहा आंधी तूफान आते हैं तब मैं इसलिए लहराता फहराता हूँ क्योंकि मैं डंडे में रहता हूँ, मेरे अंदर डंडा रहता है। जब तक मेरे अंदर डंडा रहेगा तब तक कितने भी आंधी तूफान आ जाएंगे, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं कर सकते। वैसे ही साधु
के अंदर जब तक बैराग के डंडे में साधु का ध्वजा फहरा रहा है तब तक कितने ही आने तूफान आ जाए उसका कोई इलाज नहीं। वह ध्वज का रंग बदल जाता है, उस ध्वज कट फिट जाता है, पक्षी आके बीट भी कर जाते हैं, तो भी यदि ध्वज दंड के अंदर है तो लहराने और फहराने का स्वभाव कभी नहीं भूलता। ऐसे जीवन में जब तक वैराग्य है तब तक कैसी भी परिस्थिति आ जाए, भेद विज्ञान है तो चेहरे पर कभी उदासी नजर नहीं आएगी, तब आएगी जब मुस्कान ही नजर आएगी। आज के प्रसंग बहुत सारे हैं, हम दीक्षार्थी की अनुमोदना करते हैं, उनका मोक्ष मार्ग आद रूप से निरंतर बढ़ता रहे और अपने कल्याण पथ की ओर प्रशस्त। दूसरा प्रसंग है तपस्वी उपवास करने वाली आत्माओं का। पंचम काल में भी जो 10 दिन शरीर की सेवा को छोड़ दे, समझो उसने 1000 वर्ष के लिए चतुर्थ काल जैसी साधना कर ली। मान हीन सैनन के साथ भी रह कर के, विपरीत परिस्थितियों में रह कर के भी जो व्यक्ति भोजन पानी का त्याग करके आत्मा परमात्मा की आराधना करता है, वह जीव भव्य होता है। आज नहीं तो कल ऐसा दिन उसके जीवन में आएगा कि वह निर्गंध दशा को प्राप्त करके मास मास के उपवास करके केवल ज्ञान को प्राप्त करके अपने बहुत सारे लोग उपवास कर रहे थे, हम अनुमोदना कर रहे थे। लोगों का कहना था, कुछ लोग तो पहली बार 10 उपवास कर रहे हैं, 5 उपवास कर रहे हैं, महाराज हम तो आपको देखकर करते जा रहे हैं। होता है जब भगवान और गुरु का सानिध्य मिलता है, योग्य निमित्त और उपादान जागता है, पाषाण में से जैसे सोना बाहर आके आभूषण बन जाता है, वैसे ही भव्य आत्माएँ भी समाज के आभूषण बन जाते हैं। इन सबको हमारा आशीर्वाद। अब तीसरा प्रसंग है क्षमा वाणी का, क्योंकि छुट्टी के दिन है और इंजीनियरों की बस्ती है। इन यानी होता है अंदर, जी माने होता है आत्मा, नियर पास। जो अंदर से अपने आत्मा को देख ले वही सबसे बड़ा इंजीनियर है। जो नफरत के खंडहर को गिरा करके, प्यार की नींव भर करके, सदाचार की दीवारें खड़ी करके, धर्म की छत को लगा करके एक छत के नीचे सैकड़ों लोगों को बैठा दे, वही सही है। और मैं ज्ञानोदय वालों को मानता हूँ, ज्ञानोदय में समाज है ही नहीं। ज्ञानोदय में समाज है ही नहीं। ज्ञानोदय में वो इंजीनियर हैं जिन्होंने एक मकान बनाया है, उस छत के नीचे ज्ञानोदय परिवार रहा है। जब से मैं यहाँ आया हूँ, ज्ञानोदय वाले 2-3 बार आचार्य के पास हो आए हैं, तो 2 बार इनको परिचय नहीं देना पड़ता। जब ये कहते हैं हम बेंगलुरु से आए हैं, आचार्य के मुख से स्पष्ट निकल जाता है ज्ञानोदय से।
अब समझ लो, यदि शुद्धोपयोगी, अभीक्षण ज्ञानोपयोगी, नासा दृष्टि वाले वीतरागी गुरु के मुख से यदि ज्ञानोदय का नाम निकल रहा है तो प्रशंसा के पात्र तो बने। अब प्रश्न ये उठता है कि क्षमा उससे मांगे जिससे हमारा वैर विरोध हुआ। अब यहाँ तो किसी कोई लड़ाई हुई नहीं आज तक। मैं 3-4 महीने से यहीं घूम रहा हूँ, है ना। चतुर्मास के पहले भी घूम के गया था, लेकिन आज तक मैंने तू में भी नहीं सुनी। मंदिर में, धर्मशाला में, चौकी में, कहीं। तो मैं कैसे कहूँ कि आप लोग एक दूसरे को क्षमा मांगो। क्षमा मांगना बहुत आसान काम है, क्षमा करना बहुत कठिन काम है। और आज तक संसारी प्राणी क्षमा वाणी पर्व मनाता आया है। क्षमा वाणी पर्व नहीं, क्षमा प्राणी पर्व होना चाहिए। और क्षमा वाणी से नहीं, हर एक प्राणी से होना चाहिए। क्षमा वाणी पर्व पर अब तो एक छोटा सा काम हो जाना चाहिए और हर मानी आदमी को आज तो पानी पानी हो जाना चाहिए। क्षमा वाणी पर्व ऐसा पर्व है जो सौहार्द को लेकर आता है, सौजन्यता को लेकर आता है, सद्भावना को लेकर आता है। और वो ये कहता है कि अंदर की सारी कलुषताओं को समाप्त कर दो। अंदर की कलुषताओं को समाप्त कर दो। वाणी से क्षमा मांगने से कुछ नहीं होगा, प्राणी से क्षमा मांगो। और ये काम मुनि महाराज दिन में 3 बार करते, 3 बार प्रतिक्रमण करते हैं। और 3 बार, जबकि वो अपराध तो नहीं करते, फिर ही अपराध हो गया हो तो प्रत्येक प्राणी से, एक इंद्री से लेकर के 5 इंद्री तक के सारे प्राणियों से क्षमा मांगना। कौन बड़ा और कौन छोटा, सारे जीवों से क्षमा मांगना। जिसको भी कष्ट हुआ हो उन सभी से क्षमा याचना करना। ये मुनि महाराज दिन में 3 बार करते हैं। आप बोलेंगे महाराज क्यों करते हैं, हम लोग क्षमा मांगेंगे, महाराज को नहीं मांगना चाहिए। तो सुन लो, क्षमा वीर का आभूषण है, ये कायर का काम नहीं। क्षमा वीर का आभूषण है, ये कायर का काम नहीं। क्षमा मांग लो, क्षमा कर दो, जीत है इसमें हार नहीं। जिस व्यक्ति ने क्षमा नहीं किया वो हार गया, जिसने क्षमा नहीं मांगी वो हार गया, जिसने क्षमा मांग ली वो जीत गया। आचार्य भगवंत के प्रवचन में एक पंक्ति सुनने को मिली थी क्षमा वाणी पर। आचार्य ने कहा था, जो मुनिराज क्षमा कर रहे होते हैं या जिनसे क्षमा मांगी जा रही होती है वो 6ठे गुण स्थान में हो सकते हैं, लेकिन जो क्षमा मांगने वाले मुनिराज हैं वो 7वें गुण स्थान में होंगे। क्योंकि वह अपरमत्त हैं, उनकी परिणति अनोखी है। क्योंकि जब तक अहंकार डाउन ना हो, कषाय मंद ना हो, संजुलन भी जब तक मंद कषाय ना हो, तब तक वह क्षमा के भाव आते ही नहीं है। और जैसे ही संजुलन मंद हुई वैसे 7वें गुण स्थान अपने आप प्राप्त हो जाता है मुनि राजों की अपेक्षा। और आपकी भी यदि कषाय डाउन हो गई अनंतानुबंधी, तो आपको भी सम्यक दर्शन की उपलब्धि हो जाएगी। ये पर्व हमें जगाने आते हैं, ये पर्व हमें पावन करने आते हैं, ये पर्व हमें पुण्यमय बनाने के लिए आते हैं। चाहे वह 10 लक्षण पर्व हो, चाहे क्षमा वाणी पर्व हो,
ये सारे पर्व हमारे लिए जगाने के लिए आते हैं, पुण्यमय बनाने के लिए आते हैं, पवित्र बनाने के लिए आते हैं, धर्ममय बनाने के लिए आते हैं और आत्मा से परमात्मा का भान कराने के लिए आते हैं। हमारे अंदर भी वो परमात्मा दशा को प्राप्त करने की क्षमता है, लेकिन हम अहंकार के कारण, बड़कपन के कारण झुक नहीं पाते, क्षमा गुण को अपना नहीं पाते। उसका परिपाक है कि हम चारों गतियाँ पुनः भ्रमण करते रहते। मनुष्य पर्याय क्यों मिला, क्यों मिली मनुष्य पर्याय? तो आचार्य कहते स्वभाव मार्दम छे। आप पहले स्वभाव से ही विनयशील थे, अल्प परिग्रही थे, अल्प आरंभी थे, इसलिए आपको मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है। बात समझ में आ रही है आपको? अब इतना अहंकार मत बढ़ाओ कि आप क्षमा न मांग सको। अपराध किसी का भी हो, क्षमा हमें करना चाहिए। महाराज गलती उसने की और क्षमा हम मांगे? हाँ, क्षमा मांगने वाला बड़ा है कि अपराध करने वाला बड़ा है? यदि आपको कोई बड़ा बनने का अवसर दे रहा है तो आप चुप क्यों रहे हो? यदि आपको कषाय मंद करने का अवसर मिल रहा है तो आप चुप क्यों रहे हो? यदि आपको भगवान की आज्ञा, गुरु की आज्ञा पालन करने का सौभाग्य मिल रहा है तो चुप क्यों रहे हो? ऐसे अवसर को कभी मत चूको। गलती किसी से भी हुई हो, क्षमा तो मांग लो। बहुत सारे लोग हमारे पास आए और बोले महाराज जी हमसे गलती हुई हो, क्षमा कर देना। ऐसे लोगों को हम कभी क्षमा नहीं करते। जो ये कहते हैं गलती हुई हो तो क्षमा करना, उन्हें हम कभी भाव नहीं देते। जो ये कहते हैं महाराज हमसे गलती हुई ही है, आप क्षमा प्रदान करो। जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो आप क्षमा करो। ऐसा कहने वालों के पास मोक्ष मार्ग में कोई स्थान नहीं है। सुन रहे हो? और लगभग 90% यही बोलते हैं, जाने अनजाने में हमसे गलती हो गई हो तो आप हमें क्षमा करना। नहीं, हम गलती की पुतले हैं, मिट्टी की तो हैं कि गलती के भी पिटारे हैं। बोलो हमसे मन वचन काय से कई गलतियां हुई, आप मुझे क्षमा प्रदान करो। अरे मांगने की नहीं कह रहा था, मैं प्रवचन सुना रहा था कि ऐसा कहना चाहिए कि हमसे गलतियां हुई हैं, आप क्षमा प्रदान करो। और हम क्या कहेंगे आपसे? क्या कहेंगे? नहीं महाराज जी आप ऐसे ही गलती करते रहो, हमें डांटते रहो, ऐसे ही बोलोगे? अच्छा कितने लोगों को डांट पटी? हाथ ऊपर करो। मतलब मेरा एक ही काम रहा क्या? अच्छा कितने लोगों को बुरा लगा? हाथ नीचे करो। अच्छा कितने लोगों को मेरा डांटना अच्छा लगता है? हाथ ऊपर करो। ठीक है, तो हम काय को क्षमा मांगे तो अच्छा लगता। अच्छा कितने लोग चाहते हैं कि हमें डांट पीटती रहे, मतलब सुधरना नहीं? महाराज क्या बोलो, एक तरफ कुआ एक तरफ खाई, बीच में बेंगलोर के सावक भाई। कोई बात नहीं, गलती करके ही आदमी सीखता है। जो अपनी गलती से सीखे वो अलग बात है, दूसरों की गलती से सीखे अलग बात है। जो दूसरों की गलती से सीखता है वो समझदार कहलाता है, लेकिन जो अपनी गलती से सीख ले वो विद्वान कहलाता है। अरे ऐसा मत करना कि महाराज तो क्षमा कर देते, तो अपन गलती करते जाओ और सीखते जाओ। यदि जिंदगी भर गलती करते रहोगे तो सीखोगे कब? समझदारों का इशारा काफ़ी होता है।
तो समझदारों के इशारे में ही काम करते चले जाना चाहिए। हम साधु से क्षमा मांगने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम साधु कभी बैर नहीं रखते, और आप हमारे तो हो नहीं, आप ठहरे गैर, और गैर से बैर रखना बुद्धिमानों का काम नहीं होता। आप हमारे तो तब हो गए जब गोत्र कुल आदि खो कर के विद्या गुरु के गुरुकुल में आ जाओगे, तब हम मानेंगे। लेकिन पराई भी नहीं कह सकते, पराई इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि चतुर्विध संघ में सावक साविका भी आते, इसलिए आप बाहर हैं ऐसा भी नहीं कह सकते। हम ये कहते हैं और अंदर आ जाओ, फिर बात करेंगे। अभी भक्त हो, शिष्य बनने का प्रयास करो। भक्त जैसे ये हैं अपने गुरु के अब शिष्य बनने के लिए जा रहे हैं। भक्त वो होते हैं जो चरण छू कर के संतुष्ट हो जाते हैं, और शिष्य वो होते हैं जो चरण भी छूते हैं, शरण में भी रहते हैं और आचरण भी छूते हैं। फिर भी हमारा कर्तव्य है, क्षमा वाणी पर्व है, दिन में 3 बार क्षमा तो मांग ही लेते प्रत्येक प्राणी से। आप लोगों को भी मेरे मन वचन काया से कोई कष्ट पहुंचा हो तो आप लोग बुरा नहीं मानेंगे, अपना समझ करके भूलने का प्रयास करें। हम आप सभी को क्षमा प्रदान करते हैं और यही भी कहते हैं कि गुरु का क्रोध कभी कसाई नहीं कहलाती, गुरु का क्रोध करुणा कहलाती है, क्योंकि वह अनुशासन में ढला हुआ होता है आपके सुधार के लिए। वरना साधु को करना ही क्या है आपको डांट करके, उनका तो सारा जीवन निर्मल पवित्र है कि वो चाहते हैं कि कोई व्यक्ति यदि सुधरना चाहता है तो उसका रास्ता भी प्रशस्त हो सके। इस भावना से वह थोड़ा बहुत आप लोगों से कुछ कह दिया करते हैं। हम लोग तो यही सोचते रहते जब संग में रहते थे, आज ऐसे कुछ तो थोड़ा बहुत डांटें, कुछ तो कहें। क्यों? क्योंकि डांटा उसी को जाता है जिससे थोड़ा सा अपना माना जाता है। और गुरु की डांट प्यार से कम नहीं होती। क्या नहीं होती? हाँ, कम से कम आपने याद तो कर लिया, कैसी तो याद कर लिया। जैसा भी हूँ तेरा भी हूँ, हाथ दया का धर दे। भला हूँ बुरा हूँ लेकिन हूँ किसका? तेरा। तो ये जो हमारे जैन दर्शन में क्षमा मांगने की बात कही गई है, ये मन की निर्मलता के लिए, उज्ज्वलता के लिए, पवित्रता के लिए की गई है। क्षमा उनसे तो आप मांग ही लेना जिनसे आपका कोई बैर विरोध ना हुआ हो, लेकिन इस पर्व पर उनसे क्षमा मांगने जाना जिन्हें कभी आपने बुरा भला कह दिया हो या किसी व्यक्ति ने आपको बुरा भला कह दिया हो, तो कहना भैया उस दिन आपने हमें गाली दी थी, हम आपको क्षमा करते हैं, आप क्षमा कर देना। जिसने आपको गाली दी, सुन रहे ना, आपने जिसको दी हो उसको तो आप मांग लेना, कोई बात नहीं, लेकिन जिसने आपको दी हो उससे भी मांग लेना। पूछो क्यों? पूछो ना क्यों? इसलिए अगले भाव में ऐसा मौका ना आए, इसी भाव में पूरा कर लेते। जो जिन्हें हम खुशी देकर आए थे वो हमें गम दे गए, जिन्हें हम खुशी देकर आए थे वो हमें गम दे गए। हम तो कर्ज से मुक्त हो गए, बेकर्जदार हो गए। हाँ, हम सामने वाले को अच्छा बोल के आए, वो हमें गाली दे के चले गए। तो हम तो भैया अच्छा बोला है, तो पुराना कभी कर्जा था वो चुकाए, और गाली दे के गए, वो कर्जा लेके गए।
अब वो आगे चुकाएंगे। हमें तो इसी भाव का, इसी भाव में कर्जा चुकाना है, ऐसा प्रयास करना, इसी का नाम क्षमावाणी। हम कर्जा लेकर के प्रभाव में नहीं जाएंगे, जिससे जो कुछ किया है यहीं चुका के जाएंगे, और हम चतुर्मास के पहले सारा कर्जा चुका जाएंगे। चतुर्मास क्या, हम तो शाम भी नहीं होने देते, शाम को प्रतिक्रमण करते हैं। खम्मा में सभ्य जीवा नाम सभ्य जीवा खमंतु बे मेत्ति में सब भूदेशु बैरम मध्यम ना कहने। यानी मैं सभी से क्षमा मांगता हूँ, सभी मुझे क्षमा प्रदान करें, मेरा किसी से कोई बैर नहीं है, सभी से मेरा मैत्री भाव है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय। बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। जितने भी प्रति उपवास करता श्रावक है और श्राविकाएं हैं, यदि वो पीछे हैं तो कृपया करके आगे आ जाएं। उनके लिए आगे मुनिश्री के लेफ्ट साइड में श्रावक और राइट साइड में श्राविकाएं हैं, वो सब आगे आ जाएं। थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा जिनके सम्मान के लिए